और आपका तीसरा वाला टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली में किसी फंक्शन के ग्राफ में वो कहां कहां किस किस तरीके की वैल्यू ले रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक है। कोई फंक्शन ले लिया है, लेट्स से y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। यहां पर a से लेकर 2 के बीच में, 2 पर तो तुमको देखना है। अगर आप गौर से देखें तो इस 2 वाले पॉइंट पर, 2 वाले पॉइंट के पहले तक, बिल्कुल क्लोज पहले तक, यहां साइड, ठीक है, a और 2 के बीच में, क्या यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है? यस नो? फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चे, फंक्शन इंक्रीजिंग है यहां से लेकर कहां तक? आपकी 2 तक, 2 के बिल्कुल एलएचएल के पॉइंट तक, 2 के एलएचएल के पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ता गया। क्या मैं कह सकता हूं एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ डैश, अब एक्स नहीं लिख रहा हूं वहां पे, सिर्फ एफ डैश लिख रहा हूं। फंक्शन को समझ लेना कि एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। इस केस में क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चे। जब आप यहां से आए 2 से लेकर 4 तक गए, 2 से लेकर 4 तक, मतलब 2 से बड़े और 4 से छोटे नंबर्स में, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? एफ डैश लेस देन क्या है आपका? सही है बच्चे, क्लियर है क्या? ठीक है। 4 से लेकर आपका 6 तक, 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक क्या यहां से वैल्यू लगातार बढ़ती गई है, तो क्या कह सकते हैं? एफ डैश ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है आपका? पॉजिटिव, ठीक है। यहां से 6 से जस्ट यहां पर कहां तक? आपके 8 तक फंक्शन की वैल्यू लगातार घटती चली गई है, तो क्या बोल सकते हैं? एफ डैश लेस देन क्या आ रहा है? 0। और फिर छोटे से इंटरवल में भी क्या हो चुका है? एफ डैश ग्रेटर देन। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यहां तक कम से कम इतना कॉन्टेक्स्ट तो सबको आइडिया लग ही रहा है। अब देखो यहां पर ध्यान से एक गौर करने वाली बात देखेंगे हम यहां पर कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अपने पूरे इस ए से बी के इंटरवल में अलग अलग जगह पर कहीं पर वैल्यू पर लाइन तक पहुंच गया है, मतलब एक बड़ी वैल्यू तक पहुंच गया है, फिर उसके बाद वैल्यू घटने लगी, फिर वैल्यू कहीं पर बढ़ने लगी, फिर एक घटने तक की वैल्यू तक गया, लोअर लिमिट तक गया, फिर बढ़ने लगा। तो यहां से क्या है? बड़ा यहां तक आया, फिर यहां से आने के बाद यहां आया, यहां तक आया, फिर ये सबसे छोटी वैल्यू हो गई। छोटी वैल्यू मतलब इसके आसपास में छोटी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फिर आपका बढ़ता गया, बहुत पीक पॉइंट तक गया, फिर फंक्शन घटा यहां तक गया, फिर बढ़ने लगा। थोड़ा सा गौर से देखिए, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट 2 पर, ठीक है, 2 पर, पॉइंट 2 पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन की बाई की वैल्यू, मतलब बाई की वैल्यू होती है उसकी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो लगातार अपने लेफ्ट साइड और अपने राइट साइड की वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है, दोनों से सबसे बड़ी है। यदि मैं इस पॉइंट पर कोई बात करता हूं, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट की लेफ्ट की वैल्यू छोटी है लेकिन राइट की वैल्यू बड़ी है, बात समझ में आ रही है? तभी तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट की लेफ्ट की वैल्यू छोटी, राइट वाली वैल्यू भी छोटी। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक्स भले ही बड़ा हो गया है लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो रही है? छोटी, क्योंकि हाइट आप उस पॉइंट तक पहुंचे और फिर हाइट क्या घटने लगी। आपने बढ़ते गए, फिर आप लास्ट पॉइंट एक पीक पॉइंट तक पहुंचे, फिर घटने लगे आप। अच्छा, ठीक है। क्या ऐसे गेम यहां पर देखना, गौर से देखना, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टा गेम है। यहां पर कैसा था? यहां पर इसके लेफ्ट में वैल्यू छोटी थी, इसकी राइट में भी वैल्यू छोटी आ रही, सही है, उसके क्लोजेस्ट पॉइंट में, ठीक है। इसके क्लोजेस्ट पॉइंट में राइट में वैल्यू बड़ी है, सॉरी लेफ्ट में वैल्यू बड़ी है और राइट में भी वैल्यू बड़ी है। बोलो बात सही है क्या? देखा नहीं, दोनों साइड बड़ी वैल्यू आ रही है, क्लियर है? तो इस वाले पॉइंट पर ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से प्लीज। इस वाले पॉइंट पर लेफ्ट में वैल्यू क्या है आपकी? छोटी, राइट में भी वैल्यू क्या है? छोटी। अरे ये सुनो, ठीक ना, ठीक है। इसके लेफ्ट में वैल्यू बड़ी है, राइट में वैल्यू, दोनों साइड बड़ी है। गौर से देखना जरा, इसमें और इसमें थोड़ा सा रिलेशन देखो जरा। जहां जहां वैली आई है, वैली होने का मतलब ये, मतलब ढलान आई है, नीचे वाला पार्ट आया है, ठीक ना, ठीक है, ये यू शेप टाइप का बना है, ठीक है। ये जहां पर बना है वहां पर बेसिकली दोनों साइड की वैल्यू बड़ी आई है और वो सबसे क्या बना? छोटा बना। इसको कहते हैं लोकल मिनिमा। क्या कहते हैं इसे? लोकल मिनिमा। जहां पर हम लोकल वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब होगा वो अपने आसपास के थोड़े एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरे फंक्शन के रेंज में ना, मतलब इस ए से बी तक की वैल्यू नहीं चल रही है, हम बात कर रहे हैं इसके आसपास के एरिया में, आसपास के एरिया में ये सबसे छोटी वैल्यू है। सही है बच्चे? इस पॉइंट को, इस 2 वाले पॉइंट को यहां पर, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसे? लोकल मैक्सिमा। सही है क्या बच्चे? ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा?
लोकल मिनिमा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा। हिंदी में कहते हैं इनको स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम। उच्चतम निम्नतम तो समझ में आया, मैक्सिमम मिनिमा से। लोकल का मीनिंग क्या है? स्थानीय है, अपने आसपास के एरिया से, अपने आसपास के पॉइंट से ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, आसपास के पॉइंट्स में ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। यहां पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, यहां पर लोकल मिनिमा। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, अभी पॉइंट को हम रखते हैं किनारे पर, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें इसके बारे में, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा के बारे में, इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी? 0। यस सुनो, सही है बच्चे? क्योंकि देखो, जब वो पॉइंट अपने बगल वाली पॉइंट से ऊपर आया है, उसके इस साइड भी पॉइंट नीचे हो गया है, तो उस पे जब आप टेंजेंट खींचोगे तो वो क्या आएगी? पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी? पैरेलल आएगी तो क्या एंगल बनेगा? 0। अब अपोजिट मान रहे हो तो 180। दोनों केसेस में tan 0 हो चाहे tan 180 हो, दोनों केसेस में वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। मतलब इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? अच्छा, पूरी फंक्शन की उस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू लगता है, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलने वाला है, यहां पर है, इस पॉइंट। ठीक है, इन सभी के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी हम और भी चीजें देखने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट, इसका मतलब हिंदी में ना निरपेक्ष। मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में एक मीनिंग समझा होगा कि इसके सापेक्ष, इसके निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब उसके रिस्पेक्ट में, निरपेक्ष का मतलब आपको किसी से लेना देना नहीं है, आप आसपास का छोड़िए, पूरी फंक्शन की वैल्यूज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब यहां पर एब्सोल्यूट मिनिमा कौन बनेगा? अगर इसी ग्राफ को देखा जाए, मतलब अगर इसी ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू यहां लाई कर रही है। सही है भाई? इतनी कहानी, क्योंकि हाइट वाले पॉइंट में इससे तो थोड़ा सा नीचे ही है। ठीक है, और ये वाले तो ऊपर पहुंच ही गए। ठीक है, यहां पर ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, लेकिन इस वाली मिनिमा से ये ऊपर आया है। बात सही है क्या? कहानी अच्छा, ध्यान से सुनना बच्चे, ये पॉइंट बन जाएगा अपना लो एब्सोल्यूट मिनिमा। अच्छा एक सेकेंड, क्या ऐसा है क्या कि जो एब्सोल्यूट मिनिमा होते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होते हैं, वो आपके लोकल नहीं हो सकते हैं क्या? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा गौर से देखिए, मैं यहां पर एक और ग्राफ बनाता हूं। ए से बी तक यदि मैं बात करूं, ए से बी तक में, यदि मैं ए से बी तक के पॉइंट्स में यदि मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूं फंक्शन का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितनी जगह पे 0 होगा? कितनी जगह पे? देखिए, एक तो यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, और एक 4 जगहों पर आपका क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, उन सभी पर आपकी स्लोप 0 होने वाली है। ए से बी तक कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1। जिन पॉइंट्स पर, यहां पर कितने मिलेंगे? 2। ये बाहर है इससे, ठीक है ना? ए से बी तक 2 मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जिन पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जिन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होती है, दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु। क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु। अच्छा एक मिनट, जिन पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 नहीं है, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूटी आई है उन पॉइंट्स पर, दोस पॉइंट्स आर ऑल्सो नेम्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स, वो भी कहलाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में दोनों को कंसीडर किया जाता है। अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ फंक्शन के, लेट्स से कि यहाँ पर कुछ वैल्यू है, लेट्स से कि ये वाली वैल्यू है, लेट्स से कि 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू है लेट्स से कि आपका 6, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो आई है ये लेट्स से कि है आप 8, और ये वाली वैल्यू लेट्स से कि 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा किन किन पॉइंट्स पे आया है? किन किन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा आया है? 2 और 8 पर। ठीक है भाई, इतनी कहानी। अच्छा, इस पॉइंट पर, इस ग्राफ पे लेट्स से कि ये 2 है, तो एक ही आया है अपने पास। लोकल मिनिमा है क्या इसके पास? लोकल मिनिमा नहीं है। लोकल मैक्सिमा है क्या? लोकल मैक्सिमा है, एक पॉइंट है 2 वाला, लोकल मैक्सिमा आया। ठीक है, अच्छा इसमें लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा दोनों आए हैं क्या? दोनों आए हैं। अच्छा जी, ये 2 मान लिया, ये लेट्स से कि मान लिया जी आपका 4। तो भाई 2 पर क्या है? लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, 4 पर क्या है? लोकल मैक्सिमा। बहुत बढ़िया, जरा गौर से देखना इस वाले ग्राफ में देखना, लोकल मैक्सिमा 2 है कि नहीं है? 9 वाला क्या है? लोकल मिनिमा होते हुए भी इसकी वैल्यू बाई की ज्यादा आई है, लोकल मैक्सिमा।
दैट इज लोकल मैक्सिमा बट इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात सही है क्या दिखानी? लोकल मैक्सिमा तो है ही, साथ में एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। एक सेकेंड, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में यहां पर कहीं पर आप डिफरेंशिएशन डिसाइड कर पा रहे थे, बात सही ना दिखानी, लेकिन स्टिल द पॉइंट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स के बीच में क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू रख रहा है। क्या ये बात सही है क्या दिखानी बच्चे? अच्छा जी, ये यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा आया है, ये लोकल मैक्सिमा भी है, लोकल मैक्सिमा भी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन सारे ग्राफ के पॉइंट्स में अगर मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम कहां पर आएगा? ए पर ही आएगा। सही है बच्चे, इतनी कहानी भाई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ए पर आप डिफरेंशियबिलिटी का चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए का एलएचएल तो है ही नहीं भैया मेरे। हमने जब बोली दिया कि आपका इंटरवल ए से बी तक है, क्या है आपका? ए से बी तक, ए से बी तक। अगर हमने ये ब्रैकेट लगा लिया ए से बी, तो ही मिनिमम वैल्यू निकल सकती है। एक मिनट, ए और बी में दोनों शामिल कर लिए मैंने, ए कॉमा बी, ठीक है, दोनों शामिल कर लिए, दोनों शामिल कर लिए। ए की वैल्यू कहां तक आएगी? यहां तक आएगी, ठीक है। ये आएगी आपकी यहां पर, तो क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। क्या आएगा? लोकल मैक्सिमा। क्या ये पूरे का एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है? रे सुनो, ठीक ना दिखानी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी यही वाला आया बच्चे, ठीक है। अच्छा मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा यहां पर ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट क्या ये लोकल मिनिमा है क्या? नहीं, लोकल मिनिमा नहीं है ये, बट ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आपको दोनों साइड के पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना दिखानी, दोनों साइड के। अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इस साइड तो आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई है कि इस साइड आपको जाना है, आपको यहीं तक जाना है। तो आप इसके ये नहीं कह सकते कि यहां पर कर्व कैसा आने वाला है, आप डिटरमाइन नहीं रही है, पता ही नहीं है कि कैसा कर्व आएगा। हम ये कह सकते हैं लेकिन कि इन सारी वैल्यूज में सबसे हाइट जो आई है फंक्शन की, वो सबसे छोटी कहां पर? यहां पर बी पर, सही ना दिखानी। सो एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। तो अब तुम क्या समझे यहां पर? अभी हमने मेथोडोलॉजी कुछ निकाली ही नहीं है, अभी हमने केवल बात चल रही है ग्राफ पर, ठीक है। लेकिन अब देखो यार, ग्राफ तो पॉसिबल होंगे नहीं हर एक बार में, ठीक ना दिखाने, क्वाइट इम्पॉसिबल कि भाई आप लेंदी फंक्शन दे देंगे और उनका ग्राफ तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। नॉर्मल साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप के ग्राफ हो, या 2x 3x इस टाइप से भी चलेंगे, तो भी हमने कह सकते हैं, बट बिना ग्राफ के भी करने का कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल होना चाहिए, ठीक ना दिखाने। सो यहां से शुरू होती है अपनी कहानी, क्या जर्नी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, ठीक ना दिखाने। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण या प्रथम अवकलन परीक्षण, ठीक है, इसको बोला जाता है। एज ए क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कीजिए। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को। किसको डिफाइन करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स को। क्रांतिक बिंदु क्या है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर क्रिटिकल? क्रांतिक बिंदु क्या है? पॉइंट्स जिनके पास नीचे जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं इनमें से कोई एक कंडीशन भी हो तो काम बन जाने वाला है। सबसे पहला आप बता सकते हैं क्या होगी कंडीशन? क्या जीरो होगा? डिफरेंशिएशन, dy बाई dx क्या होगा उस पर? जीरो, ठीक है। एफ डैश एक्स शुड बी एफ डैश एक्स जीरो। अब देखो कई बार ना बोर्ड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या बोल देगा कि भैया ये फंक्शन दिया है, इसके क्रिटिकल पॉइंट बता दो, ठीक है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू जीरो किया, एक्स की वैल्यू निकाल के रख दी, बोले ये क्रिटिकल पॉइंट है। बात सही ना दिखानी? अच्छा सेकंड पॉइंट, क्या था? डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो या फिर डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक ना दिया, ऑब्वियसली डिफरेंस। अच्छा डिसकंटिन्यूटी गारंटी करती है डिसकंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट कंटिन्यूटी गारंटी नहीं करती है कि आपका डिफरेंशियल होगा। बात सही है क्या दिखानी? देयर आर फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, जैसे कि मोड एक्स, ठीक है, मोड एक्स में क्या आता है? जीरो पर शार्प एज आता है, ठीक है, बट वो आपका कंटिन्यूअस तो होता है बच्चे, ठीक है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो फंक्शन एफ एक्स शुड बी नॉन डिफरेंशिएबल और डिस्कंटिन्यूअस। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? आपका क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा जी, जैसे फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू
1 2 1,35, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन निकालना है एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 3x² बाई 3 माइनस 3/2 इंटू 2x प्लस 2, सही है बच्चे, ठीक है। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2, सही है बच्चे। यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2, सही है। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एट क्रिटिकल पॉइंट, हर बार ऐसे लिख दूंगा सीपी, ठीक है ना, एट आपको नहीं लिखना, क्रांतिक बिंदु बोल रहे हैं इसको हिंदी में, ठीक है। एट सीपी कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, सही है बच्चे, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स अगर 0 है, इन दैट केस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकलेंगे 1,2, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स उसने दिया है 1 से लेके 3/2, एक्स से लेके 1 से लेकर आपका 3/2, 3/2 कितना है 1.5, इन दैट केस 2 को शामिल, समझ में आया ना। ये कुछ बताएं कैसा केस है, ये कुछ ऐसा केस है कि जैसे कि यहां पर देखो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये एक्चुअली में हमारे ए और बी के इंटरवल में, समझ में आ रहा ना, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है आगे है, लेकिन हम जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उसमें नहीं आया है, ठीक है। तो हमारे फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। हियर x बिलोंग्स टू क्या है जी आपका 1 से 3/2, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला जी आपका, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, सही है बच्चे। अभी सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट की बात चलिए, ओनली क्रिटिकल पॉइंट की कहानी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके आगे कहानी पहुंचाते हैं कि अपना कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन लोकल मिनिमा है कौन लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कैसे आएगा इसको देखने वाले हैं हम। दैट इज नेम्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण है, प्रथम अवकलन परीक्षण। आइए समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलिए एक बार ग्राफ बना देते हैं दोबारा इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ये निकालने वाले हैं, हाँ जी, कि भाई आपका ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हम निकाल सकें, ठीक है ना, कि इस वाले पॉइंट पे ये कौन सा वाला है, ये लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये है लोकल मिनिमा। अभी हाल के लिए हम एब्सोल्यूट वाली कहानी को साइड में रखते हैं, ठीक है। ये है लोकल मैक्सिमा, ये है लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल क्या है आपका मिनिमा है। अब ध्यान से सुनना, लोकल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड अगर आप देखो, लोकल मैक्सिमा की लेफ्ट साइड, क्या इस साइड फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिख रहा है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बच्चे समझ में आई कि नहीं कहानी, ठीक है। यहां पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इस वाली एरिया में एफ डैश एक्स लेस देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। वो ये बताता है कि अगर आपको ये डाउट है किन्हीं पॉइंट्स पर कि ये उसके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं या लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं, देन इन दैट केस आप क्या कीजिए, उस लोकल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड वाले में और जिस भी पॉइंट के उसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में किसी पॉइंट को रखकर आप चेक कीजिए कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। क्या नेगेटिव, डिफरेंशिएशन, फंक्शन नहीं, क्या नेगेटिव, डिफरेंशिएशन। अगर लोकल मैक्सिमा, देखो लोकल मैक्सिमा होगा, ध्यान से सुनना, लोकल मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन लेफ्ट में पॉजिटिव आ रहा है, राइट में, यहां पर भी देखो लोकल मैक्सिमा था, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां पर लोकल मिनिमा में लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, इसकी लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। ध्यान रखना, किसी एक साइड की वैल्यू को याद रखना, लेफ्ट वाली वैल्यू चाहे राइट वाली वैल्यू, आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी। मैं एक सिंपल फंडा बता सकता हूँ, जैसे 2 तरीके हैं, एक तो ग्राफ बनाइए, तो कोई भी ग्राफ ले लीजिए भाई, लो मैक्सिमम वाला ग्राफ है, ठीक है, मैक्सिमम वाला, इस साइड क्या है इंक्रीजिंग, तो क्या है पॉजिटिव, इस साइड क्या है डिक्रीजिंग, क्या है नेगेटिव। अरे बोलो सही है क्या, ठीक है, तुरंत बना के देख लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैक्सिमा है पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को याद रख लो, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाला मैक्सिमा के केस में क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट वाला मैक्सिमा के मिनिमा के केस में क्या होता है नेगेटिव। क्या ये बात सही है, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए कि किस तरीके से आपकी आने वाली है वैल्यू, ठीक है। एफ एक्स क्या गिवन है अपना, x³ by 3 माइनस 3/2 x²
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, यही था। ठीक है, अब हम वो इंटरवल हटा देते हैं फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए इंटरवल की कहानी को छोड़ देते हैं। उसमें वैसे 1 और 2 आए थे, बड़े इंटरवल ले लो भाई आपके, जैसे 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो दोनों आ ही जाएंगे उसके अंदर, फिलहाल के लिए दोनों मान के चलते हैं। हम आपसे कह रहे हैं फाइंड दी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फाइंड दी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ x बिलोंग्स टू 0 to 10। अरे बिल्कुल आसान कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाला। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाला, सबसे पहले समझना बच्चे, डिफरेंशिएशन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निकला। अरे यही वाला तो निकलेगा भाई, ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया, आपने इसकी वैल्यू निकाल दी x माइनस 2, x माइनस 1 और 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे, क्या यहाँ पर हम यही चेक करने वाले हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अरे या सुनो, वेवी कर्व मेथड क्या हमको यही बताता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या ये वैल्यू, अरे या सुनो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे, इस साइड क्या है 2, इस साइड क्या रख दिया 1, सही है बच्चे। इस साइड क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। आप वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं, पॉइंट रखकर भी निकाल सकते हैं। अब खुद देखिए गौर से, ध्यान से। 1 से जब ये f डैश x की चेकिंग कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव, 1 के राइट में क्या है, यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव कहां होता है, जब लोकल मैक्सिमा आती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे, लोकल मैक्सिमा जब आ रही होती है तब आप जा रहे होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। सही है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं अलग से, लोकल मैक्सिमा का केस जो बनेगा उसमें आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा f डैश x जो होगा वो प्लस से किसकी जा रहा होगा, माइनस। सही है भाई, इतनी कहानी। लोकल मिनिमा का जो केस होगा f डैश क्या जा रहा है, नेगेटिव से प्लस की ओर। सही है बच्चे, इतनी कहानी। तो यहां पर देखो प्लस से आप माइनस जा रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। सही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल। क्या ये बात क्लियर है, क्या दिखानी। हम ये अश्योर कर सकते हैं कि वो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में आएंगे कि पहला मिनिमा है तो दूसरा मैक्सिमा फिर मिनिमा, पहला मैक्सिमा तो दूसरा मिनिमा फिर तीसरा मैक्सिमा। क्या ये बात क्लियर है। अगर 2 पॉइंट आए हैं गारंटी है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा। क्लियर है बच्चे, इतनी कहानी भाई। ठीक है, एक पॉइंट आया है, अब कोई फैक्ट नहीं है, अब ये तो एक ही कोई रहेगा, या तो मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा, वो तो फॉर श्योर है, बट ये गारंटी नहीं है कि भाई आपका कि कौन सा वाला आएगा पॉइंट। जस्ट मैं तो आपके पॉइंट्स के आपके मतलब ऑब्जर्वेशन की बेसिस से बता सकता हूँ। अच्छा, आपको इतने से ऑब्जर्वेशन की हेल्प से क्या हम ये बता सकते हैं कि इस फंक्शन के रूट्स के बारे में थोड़ी कहानी, यहीं से जेई कहानी शुरू होती है। ठीक है, इस फंक्शन की रूट्स की कहानी, मतलब वो लगता है कि ये 11th का टॉपिक है, बट वो है एक्चुअली 12th का टॉपिक। ठीक है, फंक्शन के रूट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू दिस ग्राफ। ठीक है, देखना 1 और 2 कहीं पे आएंगे, 1 और 2। ठीक है, 1 पर ये कैसा बना है, मैक्सिमा, मतलब 1 पे ऐसा शेप आया होगा। सही है, और 2 पे कैसा शेप आया, ऐसा। ठीक है, अब देखना गौर से सुनना, इस 1 की वैल्यू फंक्शन में रख दो, इस रख के देख लो। ठीक ना, नहीं रखो ना तो आपको पता चल जाएगा हाइट कहां तक ले जाना है। ठीक है ना, 1 की वैल्यू यहां पर रखें 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस कितना जाएगा 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा, -7 प्लस 6। सही है बच्चे, दिखाने है अपॉन में। सो कितना आ जाएगा, ये 72, 5 और चला जाएगा माइनस, 65/6, मतलब ये आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। ठीक ना, दिखाने, अरे 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 10 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी मैक्सिमम पे वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं 1 के बाद यहाँ पे कहीं पर 10 रहा होगा, वहां पर इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, गारंटी है कि नहीं। 2 पर कितना आएगा, 2 पर देखेंगे जरा, जस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव यदि आ रही है देखना, तो ये क्या आ जाएगा, x³ मतलब 8/3 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 4, तो कितना आ जाएगा 2 6। सही है, प्लस में कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस में 10। ठीक है, तो ये 8/3, ये कितना आ जाएगा -2 और कितना प्लस में 8 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8 × 3 कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 8 क्या है 32/3। अब ये वैल्यू, अच्छा ये तो बहुत ही क्लोज वैल्यू आई है। ठीक है सेकेंड, क्योंकि ये भी 10 पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू कितनी है 10 पॉइंट, ये है आपका 6 का 50, तो कितना हो जाएगा 8 के करीब। ठीक है ना, 48 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 50 हो जाएगा तो 48 तक पहुंच जाएगा। ये 3 से जब डिवाइड होगा तो ये क्या जाएगा 10.6।
सही है भाई, लगभग लगभग, ठीक है। तो ये 10 के करीब ये है, इसी के जस्ट पास में आएगी ऐसी, ये है 10.8, ये है 10.6, ये ग्राफ ऐसा गया। अब ये क्या लौट के आने वाला है, आपके पास कोई चांस ही नहीं है, यहां पर गारंटी है कि ये कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम और बने नहीं। इसका मतलब ये ग्राफ आगे चला गया और ये ग्राफ नीचे आया होगा, मतलब इसके रियल रूट केवल एक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी कहानी वाली। सो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में, कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको ये पूरा एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, कि इसके रियल रूट्स क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। इसके एक ही रियल रूट होगा, ठीक है, बाकी दो कैसे होंगे, इमेजिनरी। बाकी दो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। बाकी दोनों इमेजिनरी रूट्स आएंगे, वो कैसे निकलेंगे, आयोटा के फॉर्म में। देखो क्या देखा हमने देखा हियर व्हाइल या when x is equal to 1, ठीक है, when x is equal to 1, f dash x greater than 0 for x less than 1। जब x से छोटी है वैल्यू तो f dash x कैसा है, पॉजिटिव। f dash x is less than 0, ये नेगेटिव है, for x greater than 1। तो मैं कह सकता हूं 1 is the point of local maxima। 1 किसका पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का। यही तो बोला है लोकल मैक्सिमा कैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ठीक है। सो f इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और सिमिलर वे में आप साइन रख दीजिएगा तो f इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या ये बच्चे सभी की बात क्लियर है क्या दिखानी भाई, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है जी आपका पॉजिटिव। आप मोर स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरवल लिख दीजिएगा कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। इस वाले केस में ये कैसा है, नेगेटिव है। और आप बता सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। क्या ये बात सभी की क्लियर है कहते हैं। दिस इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसके लेफ्ट में वैल्यू और उसकी राइट में वैल्यू कैसी आने वाली है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम बनेगा या लोकल मिनिमम। भैया अपने पास भी यहाँ पर दो लोकल मैक्सिमा है और दो लोकल मिनिमा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है ये इस मामले में अच्छा है कि हमको ये कहानी नहीं करनी पड़ती है, तो चेकिंग की कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है, ठीक है। इसमें यहां पर बताइए, यहां पर ये A है ये B है, यहां पर इस वाले मान लीजिए कि ये इसको क्या मान लें, 2 या 1 मान लीजिए, ठीक है। ये दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ठीक है। ऐसे रैंडमली ले लीजिए, उसका तो कुछ काम नहीं है आप फिलहाल। यहां पर इससे लेस देन फंक्शन इंक्रीजिंग था, सही है। फंक्शन इंक्रीजिंग था तो हमने कहा f डैश एक्स इज ग्रेटर देन, बहुत बढ़िया। f डैश एक्स इज लेस देन, यहां पर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन, यहां पर इस वाली रेंज में, ठीक है। ओके समझिए प्लीज ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक लाइन में ही कहानी खत्म हो जाएगी और आप समझ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम है। मैं तो कई बार बोलूंगा इसको, ध्यान से सुनिए आप। एफ एक्स, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, एफ एक्स इंक्रीजिंग है यहां पर, है कि नहीं। जब आप इसको देखेंगे तो इस वाले एरिया में मतलब 1 से 3 वाले में एफ एक्स डिक्रीजिंग है, लेकिन एफ डैश एक्स वो पॉजिटिव से कहां जा रहा है, तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सुनिए फिर से सुनिए, यही तो कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए प्लीज ध्यान से, मेरे शब्द 2 बार बोलूंगा मैं लाइन, एक एफ एक्स की लाइन बोलूंगा, एक एफ डैश एक्स की लाइन बोलूंगा, समझना। एफ एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है, सही है। एफ डैश एक्स यहां पर क्या है, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स यहां पर क्या है, मतलब एफ डैश एक्स जब इस पॉइंट से निकल रहा है, मतलब इस पॉइंट्स के पास जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव से कैसा हो रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू से कैसी जा रही है। जब हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो एफ डैश एक्स बड़ी वैल्यू से कैसा जा रहा है, तो बताइए वो डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। समझे आप, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर जो एफ डैश एक्स है, मतलब उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो खुद कैसा है, डिक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर अगर आपने एफ डैश एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट शुड बी लेस देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं,
इफ इज ए क्रिटिकल पॉइंट, अगर x इक्वल टू ए कैसा है, क्रिटिकल पॉइंट है, और हम इस पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करना चाहते हैं, तब इफ f डबल डैश e, समझे आप, f डबल डैश e मतलब हमने f डैश x का डिफरेंशिएशन दोबारा किया, तो f डबल डैश x मिला, f डबल डैश e इज लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा है, मतलब f डैश x कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बताइए x इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा। उल्टा चल रहा है गेम, गेम को समझ के चल रहा, उल्टा है गेम, यहां पर लेस देन 0 है, तब वो कैसा आ रहा है, मैक्सिमा, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो कैसा होगा, मिनिमा। देन x इज इक्वल टू a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकंड, इफ f डबल डैश e ग्रेटर देन, ठीक है, तो इस केस में देन इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर f डबल डैश x 0 आ गया, तीसरा केस बनता है, तो उस केस में हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे इस बेसिस पे कि क्या चलने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमें खुद ही फंक्शन के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि वो कैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। जब आपका f डबल डैश x 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो f डैश x का क्रिटिकल पॉइंट था, f डैश x का क्या था, वो क्रिटिकल पॉइंट था, मतलब उस पॉइंट के आसपास f डैश x चेंज नहीं हो रहा था, ठीक ना, ठीक है। f डैश x चेंज होना मतलब वो पता है कैसा है, लगातार इंक्रीजिंग वाला केस है, और या फिर लगातार डिक्रीजिंग वाला केस है, मतलब वो ऐसा है, समझे आप, ये वाला। सो आप कह सकते हैं वो एक काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट गारंटी नहीं है इस बात की, ठीक ना, ठीक है नहीं, क्योंकि डिस्कंटिन्यूटी भी आती है इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना पॉइंट को अपने दिमाग में रखते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक क्वेश्चन आएगा, उस पॉइंट पे हम लोग इस चीज को जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे हमें करना पड़ता है ऐसे केस को डील करने के लिए। देखिए समझिए जरा, फंक्शन तो वो ले लिया है एफ एक्स, ठीक है बच्चे, एफ एक्स आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब की बार क्या करना है तुमको डिफरेंशिएशन करते ही जाना है, क्योंकि सेकंड डिफरेंशिएशन भी तो निकलना है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला, क्या निकला ये 2x माइनस 3, ठीक है बच्चे। तुमने अब क्या निकाला, तुमने अभी क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलते हैं, एफ डैश एक्स क्या होता है उसमें 0, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। पॉइंट तो वही निकलेंगे यार, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, ठीक है बच्चे, निकल लिए x इक्वल टू 1 2। अब तुमको क्या करना है, इस पॉइंट के बाद तुमको क्या करना है, इनकी वैल्यू यहां रखना है और चेक करना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव। तो अब ये वे मोर सिंपलर है इस बात को रखने की कि हर बार लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, क्या इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। देखिए वे भी कर्व इस बात में तो सही है कि आपके अलजेब्रिक थे, साइन कॉस टेन में तो कहाँ लाएंगे आप कॉस टेन में, वो तो आपका पॉलिनोमियल के लिए बनता है, ठीक ना थी कहानी। तो आइए यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 माइनस 3 which indicates x is equal to 1 is a point of maxima or minima, सही है बच्चे। Here f double dash x is less than 0, so x is equal to 1 is local या point of local maxima। ठीक है बच्चे, इतनी कहानी क्लियर है। हेलो सुने ध्यान से प्लीज, यहां पर x is equal to 2 यदि आप रखेंगे, x इक्वल टू 2 यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये पूरी कहानी है आपकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ और बात को डिस्कस कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास ही कहानी रहती है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपकी एग्जैक्टली वैल्यू को निकाल के बता सकता है, ठीक है। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब अभी तो हम इतना समझ लीजिए, अभी तो हम सारा निकालने वाले हैं, लोकल मैक्सिमम कौन बनेगा, लोकल मिनिमा कौन बनेगा, वो सब कुछ कहानी निकालने वाले हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग हम मैक्सिमा और मिनिमा सब निकालेंगे, मतलब टोटल वैल्यू एब्सोल्यूट सब कुछ निकालेंगे, ठीक है, पूरा वैल्यू निकालने वाले। आइए बाय डेस कितना हो जाएगा, cos x। कई लोगों ने इतना इंटीग्रेशन कर लिया है कि वो अभी भी निगेटिव कर देंगे उल्टा सा, ठीक है ना, उन्हें इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, ठीक है। बाय डेस ये हो गया, बाय डबल डेस, ठीक है। बाय डबल डेस एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी आपका, माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चे, एक्स, ठीक है, सही है भाई। अब आइए जरा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु पर, बाय डैश एक्स, बाय डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा बच्चे, 0, कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू, सही है बच्चे, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब ऐसी आंख में सीधा सीधा नहीं लिख देना कि एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, यहाँ भी देख लिया करो क्या लिखा है, 0 से लेकर पाई, और 0 से लेकर 180 तक एक ही क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास, एक ही पॉइंट है ना भाई, ठीक ना, एक ही पॉइंट है, कितना पॉइंट है आपका, π/4। अच्छा, यदि हम यहां पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 5π/4, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर रख के देखना है कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे बनने वाले हैं, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, रख के देखो। बाय डबल डैश मतलब यहां पे लिखेंगे अब क्या, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण, ठीक है बच्चे, लगाया हमने। x इजिकल टू क्या रखा, π/4, बाय डबल डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। देखो एक बात सुनो, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बाय डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालना कतई नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइन निकालना कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें बाय डबल डैश एक्स इतना मतलब हल्का फुल्का नहीं आएगा, ढंग के एक्सप्रेशन में रहेगा, तो उस केस में भी हम सॉल्व कर रहे होंगे कि उसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, ना कि ये कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां पर ये वैल्यू माइनस कॉमन लेने पर तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, ये तो सीधा निकाल सकते हैं 2/√2, यहां पे कितना आ जाएगा -√2। तो बाय डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन, बाय डबल डैश क्या है आपका, लेस देन 0, मतलब x इक्वल टू π/4 लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा, x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, चलो अब निकाला हमने x इक्वल टू 3π/4, ठीक है बच्चे, 3π/4 बाय डबल डैश एक्स चेक किया, यहां माइनस साइन 3π/4, अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 3π/4, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या आएगा, अच्छा एक सेकंड, सॉरी 3 नहीं, मैंने 5, गलती कर दी मैंने, 5π/4 है, ठीक है। हेलो प्लीज ध्यान दें, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन 5π/4 कितना हो जाएगा, -1/√2, और ये भी क्या जाएगा -1/√2, माइनस माइनस प्लस √2, बाय डबल डैश इज ग्रेटर देन, सही है बच्चे, इतनी कहानी भाई, ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा का, अब सुनिए ध्यान से, निकाल ली इतनी कहानी, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की कहानी आ गई। उसने आपसे पूछा एब्सोल्यूट मिनिमा बताइए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो ये पूरा रायता इतना फैलना है, ठीक है ना, ये तो जाएगा ही, साथ में एडिशनल 2 बातें और जाएंगी। क्या, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका चेकअप, क्योंकि ये लोकल तो बन नहीं सकते थे, ये लोकल तो बन नहीं सकते थे, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा तो बन नहीं सकते थे। सो बेसिकली इन 2 पॉइंट्स पर आपका केस बन सकता है, क्यों केस बन सकता है, देखिए आइए,
ये केस इसलिए बन सकता है बच्चे कि अगर आप देखो तो ये मिनिमा है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा यहाँ है इसकी। समझ में आ रहा है ना कहानी? ठीक है। और अगर इस फंक्शन को आप थोड़ा सा आगे ले लेते तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी इन मैक्सिमा में से नहीं होता, तो आगे मिलता है। तो अब तुमको एक बात अच्छे तरीके से भेजी में ताल लेनी, बहुत दिमाग लगा के, क्या मतलब छोटा सा आपका याद रख लेना इस बात को कि बच्चे जब भी एब्सोल्यूट का क्वेश्चन हो तो उसे डरने का नहीं, रत्ती भर भी। वो लोकल का क्वेश्चन तो होता ही है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो हम निकाल ही देते हैं, साथ में कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इंटरवल के, उन इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट्स को भी रखकर चेक किया जाता है। कि रखकर चेक किया जाएगा कैसे? एट x इज इक्वल टू 0, इस x इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से सुनना प्लीज बच्चे, अब हम डिसाइड नहीं करने वाले, हमको डिफरेंशिएशन नहीं निकालने वाले हैं पर x इज इक्वल टू 0 पर और 3π/2 पर। हम ये निकालने वाले फंक्शन एग्जैक्टली वैल्यू क्या ले रहा है, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, इसके पहले ही हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ना टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, क्या कि ये हो जाएगा x का वैल्यू, यहां पर निकालेंगे अपना fx का वैल्यू, ठीक है। यह है x, यह है क्या आपका fx। fx क्या है जी आपका? sin x प्लस cos x। x यहां पे 4 पॉइंट्स रखने हैं हमें, क्या क्या रखना है? π/4, 3π/5π/4 5π/4 और साथ में 0 और 3π/2। तो 0 रखेंगे और π/4 रखेंगे और आपका 5π/4 रखेंगे और 3π/2 रखेंगे, किसी भी ऑर्डर में रखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम यहां पर 0 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? sin 0 0, cos 0 1। π/4 पर π/4 का sin π/4 कितना है? 1/√2। ये क्या जाएगा? 1/√2, 1/√2, 1/√2 क्या जाएगा? 2/√2, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? √2, ठीक है। यहां पर वैल्यू 5π/4, ये क्या? -1/√2, -1/√2, -2/√2, कुल मिला के क्या जाएगा? -√2। 3π/2, 3π/2 270, 270 पे ये क्या हो जाएगा? 0, ये कितना आ जाएगा? -1, सही है। अब यहां पर कंपेयर करो कौन मैक्सिमम है और कौन मैक्सिमा। सो इस केस में पार्टिकुलरली लोकल मैक्सिमा ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा बना, ठीक है। लोकल मिनिमा ही एब्सोल्यूट मिनिमा बना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसे सवाल मिलेंगे हमको जिनमें ये केस आएंगे, समटाइम ये केस आ जाएंगे। आप पूरा निकालते रहेंगे, 10-10 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन पता चला कि आपके मतलब इंटरवल की वैल्यूज पे ही आपकी मान लीजिए कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा। सो यहाँ पर द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा? √2। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या हो जाएगा? -√2। क्या ये बात सभी की क्लियर है इतनी कहानी भाई? मैं लिख देता हूं, मैंने आपको पहले समझाया है ही कि अगर फंक्शन fx, चूंकि ये बात चली ना इसलिए लिख रहा हूं, a sin x प्लस b cos x है, ठीक है, ध्यान रख लेना हमेशा के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -a² प्लस b², ठीक है। कुछ नहीं है, 1/√2 का मल्टीप्लाई मतलब आप a और मतलब √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और वो बना लेते हैं एक sin थीटा, एक बन जाता है cos थीटा। तो दूसरे वाले की वैल्यू हाईएस्ट 1 और माइनस बनाने के कारण ये वाली वैल्यू √a² प्लस b² -a² प्लस b² बन जाती है, ठीक है। जस्ट मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि बोर्ड कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है इस टाइप के। देखो थोड़ा सा ट्वीक करना है, यहाँ पे कितना कर देंगे 2, और अब आप पूछेंगे बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तुमको क्या है ना, फालतू की पंचायत में नहीं पड़ना है, पूरा सीधा वैल्यू निकाल के बता सकते, मतलब ऑब्जेक्टिव के केसेस में ऐसी चीजें आपको बचा लेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे लिखा है मान लीजिए कि 3 sin थीटा और 4 cos थीटा, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, समझे कि नहीं? क्यों हो जाएगी? √3² प्लस 4², 3² 9, 16 25 अंडर कितना आ जाएगा? 5। लोएस्ट वैल्यू क्या है? यही वैल्यू माइनस में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ कोई भी वैल्यू है, 3 और 4 की जगह 2 हो, 7 हो, 1/7 हो, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या ये बात सभी की क्लियर है इतनी कहानी भाई? ठीक है। लंबाई किसकी है? कितनी है? L।